हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 29 है, जहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स की, यहाँ पे हमने हर एक वीडियो में जो है टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चंस अपडेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो एंड ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसके पहले जो है 28 वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने वो देखे नहीं हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आगे भी इस सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं आपके लिए आते रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। IRDAI, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं आपको बताना है। तो IRDAI के जो नए अध्यक्ष हैं या फिर आप कह सकते हैं चेयरमैन जो बन गए हैं, ये बन गए हैं अजय सेठ। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, इसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे डबल स्टार कर लें। इस्टेब्लिशमेंट एंड हेडक्वार्टर, ये दोनों ही इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ UEFA यूरोपा लीग 2025। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसके विनर है टोटेनहम हॉटस्पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। UEFA क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। तो इसमें टोटेनहम हॉटस्पर ने जो है ना डिफीट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय 1-0 इन द यूरोपा लीग फाइनल, जिसे खेला गया था बिलबाओ स्पेन में। द यूरोपा लीग इज़ द मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय UEFA। तो यहाँ पे जो यूरोपा लीग है, इसको UEFA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये वन ऑफ द मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट होता है और इस साल जो है इसका 55th एडिशन था जो खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये दिया गया है 3 लोगों को, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क एंड जॉन एम मार्टिनीज को। तो इन तीनों को ही नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है। ऑल ऑफ 3 A, B एंड C इज़ द राइट आंसर। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं इनके नाम को? एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए। यहाँ पे देखिए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, तो पहला नाम आपको याद हो जाएगा जॉन क्लार्क। माइक लेकर मॉर्टिन, तो माइक यहाँ पर ये हैं माइकल एच डेवोरेट एंड मॉर्टिन से आ जाते हैं जॉन एम मार्टिनीज बेचता है। तो इस तरीके से एक छोटे से ट्रिक से जो है आप इनके नाम को याद रख सकते हैं। तो जॉन क्लार्क की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं। माइकल एच डेवोरेट येल यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं एंड जॉन एम मार्टिनीज जो हैं ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं। तो इन तीनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है इसकी बात करें, द 3 साइंटिस्ट प्रूव दैट द क्वांटम पार्टिकल्स कैन एग्जिबिट द सेम बिहेवियर इन द लार्ज सिस्टम सच एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे क्वांटम टनलिंग के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री बिकेम द 11th मेंबर ऑफ एशियान। अक्टूबर 2025 में आसियान के 11वें सदस्य देश कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियान के जो 11th मेंबर हैं ये बन गए हैं तिमोर लेस्ते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात एशियान की आई है तो देख लीजिए डिटेल में इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यहाँ पे जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इनका एक ग्रुप जिसे हम एशियान के नाम से जानते हैं। इसका स्टैब्लिशमेंट अगस्त 8, 1967 को किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो सेक्रेटेरिएट है या हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में है। मेंबर कंट्रीज इसमें प्रेजेंट में 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं। द नंबर ऑफ एशियन मेंबर्स इंक्रीज टू फ्रॉम 10 to 11। तो पहले 10 थे, अब यहाँ पे तिमोर लेस्ते ज्वाइन किया तो ये 11 हो गए हैं। तो टोटल ऑल कंट्रीज़ के नाम देख लीजिए, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड तिमोर लेस्ते। और एशियन का जो मोटो है यह है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी।
अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नाटो समिट 2025 हेल्ड? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 2025 में जो नाटो समिट है इसको द हेग नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। नाटो की बात आई है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मिलिट्री अलायंस होती है जो कि कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट April 4, 1949 को किया गया था। प्रेजेंट में इसमें टोटल 32 कंट्रीज जो हैं शामिल हैं। तो मोस्ट रिसेंट जिसने इसे ज्वाइन किया है यह है स्वीडन। इसने 2024 में जो है एज द 32nd कंट्री से ज्वाइन किया। इससे पहले 2023 में जो है फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया था। नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके जो प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल हैं इनका नाम है मार्क रूटे, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम नीदरलैंड्स। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द धर्म चक्रवर्ती अवार्ड बाय द जैन कम्युनिटी इन जून 2025? जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को। इन जून 2025 द बिग ब्यूटिफुल बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? जून 2025 में बिग ब्यूटिफुल बिल किस देश के संसद में पारित हुआ है? तो देखिए बिग ब्यूटीफुल बिल ये है क्या, इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसको पास किया गया है अमेरिका की पार्लियामेंट में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें डिटेल में इसके बारे में, द बिग ब्यूटीफुल बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन पास्ड बाय द यूएस सेनेट। दिस बिल इंक्लूड्स सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस सच एज टैक्स कट्स, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, चेंजेस टू गवर्नमेंट सोशल प्रोग्राम्स। तो ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है इसमें बात की गई है टैक्स कटिंग के बारे में, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको और मजबूत बनाने के बारे में, एंड जो गवर्नमेंट के सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह होती हैं, उनको चेंज करने की बात भी इसमें की गई है। तो ये था कुछ चेंजेस जो कि किया गया है थ्रू द बिग ब्यूटीफुल बिल। In which region of India has ONGC discovered oil and gas reserves named Amrit and Munga in May 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 2025 में अमृत और मूंगा नामक तेल और गैस भंडारों का खोज ONGC ने भारत के किस क्षेत्र में किया है? तो ये पाए गए हैं मुंबई ऑफशोर बेसिन में। वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 हेल्ड? 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में और इसे एड्रेस किया गया था, समिट को एड्रेस किया था यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। इस समिट का थीम था री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रिजिलियंट, रिजनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द GST काउंसिल हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ GST टैक्स स्लैब्स फ्रॉम 4 टू हाउ मेनी फ्रॉम September 22, 2025? वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 22 सितंबर 2025 से GST कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितने करने की घोषणा की है? तो हाल ही में यहाँ पे GST काउंसिल की जो 56th मीटिंग है उसे ऑर्गेनाइज किया गया था और ये जो अभी तक जो 4 टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे इनको डिक्रीज करके अब कर दिए गए हैं 2 स्लैब्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सिर्फ 2 स्लैब्स हैं, 5% एंड 18%। बात कर लेते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन announced at the GST Council's 56th meeting that the GST tax structure will now be simplified and primarily based on 2 rates that are 5% and 18%. Following this change, the entire country's GST framework will shift from the complex multi-slab system. तो पहले जो multi-slab system होता था जहाँ पे 5% होते थे, देखिए जैसे कि 0%, 5%, 12, 18 एंड 28%, तो इन सभी को जो है मर्ज करके 2 रेट्स बना दिए गए हैं, 5 एंड 18%। इसके अलावा एक और टैक्स स्लैब है जो कि 40% का है, इसे लिवाई किया जाएगा ऑन हार्मफुल एंड लग्जरी गुड्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम इन अगस्त 2025? भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं खालिद जमील। इन September 2025, in which city was the Annapurna scheme launched to provide breakfast to sanitation workers? सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया फ्रेंड्स बेंगलोर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Which famous actress has been appointed by the United Nations Population Fund as the honorary ambassador for gender equality in India? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपने मानद दूत नियुक्त किया है?
तो यहाँ पे जो अम्बेसडर अपॉइंट की गई हैं ये है कृति सैनन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025? ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स इसको जारी किया गया था और इसमें इंडिया को जो रैंक दिया गया है ये है 42nd। डिटेल में बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। देखिए इंडिया को 42nd रैंक दिया गया था विद द स्कोर ऑफ 45.81। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया रिसीव 35 डेज ऑफ पेड लीव पर ईयर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इंडिया में, यहाँ बताया गया है कि इन्हें पर ईयर 35 डेज ऑफ पेड लीव दिया जाता है। इस रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पे न्यूजीलैंड रहा था जिसे स्कोर दिया गया है 86.87। सेकंड रहा है आयरलैंड और बेल्जियम रहा है थर्ड पोजीशन पर। यूनाइटेड स्टेट्स को रैंक दिया गया है 59th। Which organization launched Bharati initiative to promote agri-food and agri-tech startups in India? भारत में कृषि खाद्य और कृषि तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसने शुरू किया है? तो इसको APEDA के द्वारा शुरू किया गया है। APEDA है क्या? देखिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। द फुल फॉर्म ऑफ भारती इज भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये स्कीम को शुरू किया गया है APEDA के द्वारा। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एक्सेलरेट इनोवेशन एंड क्रिएट न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, supporting India's goal of reaching $50 billion in agri-food exports for scheduled products by 2030. India has announced 1,000 e-scholarship for students of which neighboring country for the academic year 2025-26? भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर अफगानिस्तान। Russia signed a historic agreement with which country to construct the Power of Siberia 2 gas pipeline? तो यहाँ पे पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन को बनाने के लिए रशिया ने किसके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किया है? तो रशिया ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है विद चाइना। विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद भारत पे हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? किस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया बाय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियंस हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स ऑनर साखारोव प्राइज? यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान साखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दो लोगों को दिया गया है, एंड्रेज पॉक्सोबर्ट एंड नजिया अमालगो लेबेली को। बोथ A and B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। In October 2025, President Draupadi Murmu visited the Sabarimala Ayyappa temple located in which state, becoming the first woman president of India to do so? Again important question. ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है ना यहाँ पे सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन किए थे और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ओके, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि सबरीमाला अयप्पा टेम्पल कहाँ पर है। तो ये लोकेटेड है केरला में। विच कंट्री इज चेयरिंग द 47th एशियान समिट 2025? 47th एडिशन ऑफ एशियान समिट जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मलेशिया में। तो मलेशिया के जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, इनके द्वारा इसे होस्ट किया गया। इसे होस्ट किया गया था मलेशिया के कुआलालंपुर में। थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। और एशियन समिट 2026 यानी नेक्स्ट ईयर जो है इसको फिलीपींस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इन अक्टूबर 2025 हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड? अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं यहाँ पे डेम सारा मुल्लाली। Which country has become the first African country to sign a country partnership framework with the International Solar Alliance? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा मॉरिशस। Who has announced the formation of a dedicated task force to assist displaced Afghan women cricketers? विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तो ये अनाउंसमेंट की गई है बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने।
In April 2025, with whose collaboration has the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched India Skills Accelerator अभियान। अप्रैल 2025 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर अभियान लॉन्च किया है? तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोलैबोरेशन से जो है लॉन्च किया गया। इस यहाँ पे स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है देखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू एम्पावर इंडियाज यूथ विद स्किल्स एंड प्रिपेयर देम फॉर एम्प्लॉयमेंट। दिस कैंपेन इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन। तो ये जो स्किल इंडिया मिशन था इसके अंतर्गत आता है ये कैंपेन, और इससे जो है इंडिया के यूथ को स्किल्स और उनके प्रिपेयर किया जाएगा और स्किल्स इनकी जो है उन्हें इम्प्रूव की जाएगी। द स्किल इंडिया मिशन इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमिंग टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द यूथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कैंपेन है ये स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आता है। तो स्किल इंडिया मिशन क्या है? देखिए, स्किल इंडिया मिशन जो है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पे यूथ को सेल्फ रिलायंट करने की बात की जाती है और इन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2031? 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2031 में इसको अमेरिका में होस्ट किया जाएगा। तो ये तीसरी बार होगा जब यूएस जो है इसे होस्ट करेगा। इससे पहले 1999 और 2003 में जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को यूएसए ने होस्ट किया था। दिस टूर्नामेंट विल बी द फर्स्ट टू फीचर 48 टीम्स एंड इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस 32 टीम्स। 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन ब्राज़ील। एडिशन होगा 11th। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। इन विच स्टेट इज़ बोहाग बिहू 2025 सेलिब्रेटेड? तो बोहाग बिहू ये किस राज्य में मनाया जाता है? इसको असम में मनाया जाता है। बात करें बोहाग बिहू के बारे में तो ये एक 7 डे फेस्टिवल है जिसको असमीज़ न्यू ईयर हम कहते हैं। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। इसको हम ऑल यहाँ पे देखिए रोंगाली बिहू या फिर झाट बिहू के नाम से भी जानते हैं। दिस फेस्टिवल इज़ डीपली रूटेड इन असमीज़ कल्चर एंड इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ हाउस होल्ड डाइटीज़, नेचर एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, गोम्बोजव जंदन शातर हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया को देखिए फ्रेंड्स, ये कंटिनेंट किस में आता है? एशिया कंटिनेंट में आता है। कैपिटल है इसका उलान बटर, और यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है टगरिक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है?
ये बन गए हैं रजित पुन्हानी। Which initiative has been launched by CBSE in May 2025 to make children aware of the dangers of excessive sugar consumption in schools? मई 2025 में CBSE ने स्कूलों में बच्चों को अत्यधिक चीनी सेवन से होने वाले खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यहाँ पे शुगर बोर्ड इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे एक शुगर बोर्ड होगा जहाँ पे जो भी रिकमेंडेड डेली इनटेक होती है शुगर की, ये बताई जाएगी। साथ में शुगर से कौन से रिस्क्स होते हैं ये यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, और जो भी हेल्दियर ऑप्शंस हैं ये भी यहाँ पर बताए जाएंगे। ओके। Where has the Indian Army launched the first community FM radio station, पंचशूल पल्स? तो भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहाँ लॉन्च किया? इसको पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। The aim of Panchshul Pulse is to provide information, education and entertainment to local communities so that they remain connected to their culture, language and tradition. In October 2025, which country has officially and completely abolished the nearly 70-year-old kafala system? अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? तो इसे हटा दिया गया है सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे देखिए सऊदी अरेबिया ने इसे हटा दिया है। कफाला सिस्टम होता क्या था इसकी बात करें तो देखिए ये एक श्रम परियोजन प्रणाली थी। इसके तहत क्या होता था, जो भी विदेशी कर्मचारी होते थे ये पूरी तरीके से जो वहाँ के लोकल एम्प्लॉयर होते थे जो इन्हें जॉब देते थे, जिसे हम कफील के नाम से जानते थे, तो इनके नियंत्रण में होते थे, लाइक इनके कंट्रोल में होते थे। ओके, तो इनके जो भी यहाँ पे वीज़ा होते थे या फिर अगर उनको कंट्री छोड़ना है तो इनका जो कंप्लीट कंट्रोल होता था ये इनके एम्प्लॉयर के ऊपर होता था। तो इसे जो है अब ये कफाला सिस्टम जो है अभी हटा दिया गया है इन सऊदी अरेबिया। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड handed over to the Indian Navy in October 2025? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से पहले जहाज का नाम क्या है जिसे अक्टूबर 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो इसका नाम है INS माही। When is वर्ल्ड पोलियो डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया है अक्टूबर 24 को। और पोलियो डे का थीम क्या था? ये था एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। How many gallantry awards have been presented by President Draupadi Murmu in May 2025? मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इन्होंने टोटल 39 गैलेंट्री अवार्ड्स जो है प्रेजेंट किए हैं। 39 गैलेंट्री अवार्ड्स में फ्रेंड्स 6 जो हैं कीर्ति चक्र थे, जो कि 4 इनमें से पॉस्टुमसली दिए गए। 33 यहाँ पे शौर्य चक्र थे, जिसमें से 7 जो है पॉस्टुमसली अवार्ड किए गए हैं। और ये अवार्ड्स दिए गए थे राष्ट्रपति भवन में। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व कछुआ दिवस 2025 मई 23 को मनाया गया है। और वर्ल्ड टर्टल डे का जो थीम रहा ये था डांसिंग टर्टल्स रॉक। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ फ्लोरेसेंट सेंसर टू डिटेक्ट साइनाइड इन वाटर एंड लिविंग सेल्स इन मई 2025? मई 2025 में जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड की पहचान करने के लिए फ्लोरेसेंट सेंसर किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये जो फ्लोरेसेंट सेंसर है इसको IIT गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया है। डिटेल में देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। अ रिसर्च टीम एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी लेड बाय प्रोफेसर G. Krishnamurthy has developed a highly sensitive fluorescent sensor. Its purpose is the rapid and accurate detection of hazardous elements such as cyanide in water and the living cells. तो यहाँ पे वाटर में और लिविंग सेल्स में जो भी साइनाइड पाई जाती है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो फ्लोरेसेंट सेंसर है इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान इन मई 2025? सूडान के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गए हैं कमील अल तैब इद्रिस। सूडान्स आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान हैज़ अपॉइंटेड कामिल अल तैब इद्रिस एज द 16th प्राइम मिनिस्टर। ये 16th प्राइम मिनिस्टर हैं। सूडान की बात करें तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ की कैपिटल है खरताउम और यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है सुडानिस पाउंड। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फूड प्लैनेट प्राइज 2025?
फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है नाइट्रो कैप्ट स्वीडन को। Swedish startup NitroCapt has won the 2025 Food Planet Prize for its innovative green fertilizer technology. This technology extracts nitrogen from the air using plasma and renewable energy and eliminating the need for fossil fuel in fertilizer production. Where has Union Minister Amit Shah inaugurated the headquarters of National Turmeric Board in June 2025? जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड को ओपन किया गया है निज़ामाबाद तेलंगाना में। और यहाँ पे नेशनल टर्मरिक बोर्ड के जो पहले चेयरमैन जो हैं ये बन गए हैं पल्ले गंगाधर रेड्डी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 65th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑफ मडागास्कर इन जून 2025? जून 2025 में मडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राइट आंसर संजय सेठ। विच स्टेट हैज टॉप्ड द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020-25 बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स? करेक्ट आंसर हो जाता है केरला। Kerala has been ranked the most effective state in managing national parks in the Management Effectiveness Evaluation conducted by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the period 2020-25. Kerala received a very good rating with a score of 76.22%, making it the only state to achieve this distinction. यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स रहे थे केरला, कर्नाटका और पंजाब। इसमें सिर्फ केरला को जो है वेरी गुड रेटिंग दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव इन जून 2025? जून 2025 में आदि कर्मयोगी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू मोटिवेट एंड ट्रेन फील्ड लेवल ऑफिसर्स so that they can implement welfare schemes for tribal communities more effectively. All right. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में इंडिया जो है ना 3rd पोजीशन पर रहा है। यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया यूएसए ने, जहाँ पे 758 यूनिकॉर्न्स हैं। सेकंड पर आता है चाइना, 343 यूनिकॉर्न्स हैं। और इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है विद 64 यूनिकॉर्न्स। Which Indian airline has been ranked as the world's 3rd best low-cost airline at the Skytrax 2025 awards? Skytrax 2025 अवार्ड्स में किस भारतीय एयरलाइन को दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है? तो ये बन गई है इंडिगो। इसमें 1st पोजीशन पे आता है एयर एशिया जो कि मलेशिया की है, स्कूट सिंगापुर एंड 3rd आता है इंडिगो फ्रॉम इंडिया। Which state has earned the distinction of becoming the first state by connecting all urban local bodies through a single portal, e-Nagarpalika 2.0? किस राज्य ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल e-Nagarpalika 2.0 के माध्यम से जोड़कर पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? ये बन गया है मध्य प्रदेश। What is the name of the largest ever tribal empowerment campaign launched by Government of India in June 2025? जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस स्कीम में होने क्या वाला है, बात करें इसकी। द धरती आबा पब्लिक पार्टिसिपेशन कैंपेन इज बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर एक्सटेंसिव रीच ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स टू ट्राइबल communities. Next, who has won the doubles title of ITF Women's Tennis Tournament 2025? ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल खिताब किसने जीता है?
तो ये अंकिता रैना एंड एलिस रॉब ने जीता है, तो बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज इंस्टीट्यूट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ पॉइजन डार्ट फ्रॉग इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट? किस देश संस्थान ने अमेज़न वर्षा वन में जहरीले डार्ट मेढक की नई प्रजाति की खोज की है? करेक्ट आंसर ब्राज़ील। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, Brazilian researchers have discovered a new species of poisonous dart frog in the Zurua River basin of Amazon rainforest. The discovery was made in an extremely remote Jurua River basin region of the Amazon. The new species has been named Ranitomea aethria. तो इसका जो नाम है ये रखा गया है Ranitomea aethria. अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द 24th इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है श्रीलंका के द्वारा। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 24th IORA मीटिंग विच वॉज हेल्ड वर्चुअली बाय श्रीलंका। IORA aims to promote economic cooperation and stability in the Indian Ocean region. थीम था इस समिट का सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ एम्बिशियस स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम कॉल्ड गोल्डन डोम इन May 2025? मई 2025 में किस देश ने गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? तो यह अनाउंसमेंट किया गया है बाय अमेरिका। On May 20, 2025, US President Donald Trump announced an ambitious space-based missile defense system called Golden Dome. The system aims to develop an impenetrable defense layer in space that would destroy any missile launched by enemy country before it could enter US territory. Okay, तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। तो इस गोल्डन डोम में क्या होने वाला है, ये एक डिफेंस लेयर होगी जो कि इम्पेनेट्रेबल होगी। यहाँ पे कोई भी अदर मिसाइल अगर दूसरे कंट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो वो उसके अंदर नहीं जा सकती है। तो ये पूरे US टेरिटरी में बनाई जाएगी, इसका नाम रखा गया है गोल्डन डोम। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ऑल राइट, तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, इन जून 2025 द बिग ब्यूटीफुल बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? Next question, who has appointed as the new head coach of Indian senior men's national football team in August 2025? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चंस का जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट करके। इसके साथ में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। तो ये भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो ज़रूर डाउनलोड करें इन सभी चीज़ों के लिए। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट,
और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।